तो आज बहुत खुशी हो रही है कि ऐसी महान भूमि जो बाबा का स्थापना का एक विशेष स्थान रहा, जहाँ से पूरे यज्ञ की शुरुआत हुई, सिंध प्रांत से। सिंध प्रांत याद आते से ही वो त्याग और तपस्या और वो कुर्बानी, वो दिन याद आ जाते हैं। बाबा की पूरी हिस्ट्री आंखों के सामने आ जाती है। और ऐसी श्रेष्ठ भूमि से आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं, बाप समान, यज्ञ के रक्षक और यज्ञ के फाउंडेशन स्टोन में बैठे हैं। और आप सभी इतनी श्रेष्ठ, पद्मा पदम भाग्यशाली जो भारत में है, वो तो है ही, लेकिन आप तो बड़े उनसे भी जास्ती। क्योंकि जब भी भारतवासी देखते हैं सिंध प्रांत को, तो उनकी दृष्टि अलग होती है। खास करके बाबा के बच्चों की दृष्टि जो होती है, तो उनको यही लगता है कि ये भी बाबा की भूमि से है, बाबा की धरती से है। तो बहुत खुशी हुई आप सभी से मिलकर। और हम शुरुआत करेंगे आज के सेशन की, जिसका टाइटल है घर बने मंदिर। और इसकी शुरुआत के पहले हम 2 मिनट के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एकाग्रता का। और इस एकाग्रता के एक्सपेरिमेंट में हम उस अविनाशी दुनिया का अनुभव करेंगे, मूल वतन, जहाँ से हम उस दुनिया में आए हैं, सभी एक्टर्स पार्ट बजाने। सभी एकाग्र होकर बैठेंगे। हो सके तो हम एक ही स्थान पर बैठें, शांति से एकाग्र होकर। और हम सभी अपना अटेंशन लेकर आएंगे उस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में, गोल्डन रेड लाइट। जैसे कि यहाँ प्रकाश का समुंदर है, ये निराकारी दुनिया है, आत्माओं का रहने का स्थान, हमारा घर, जहाँ चारों ओर लाइट ही लाइट फैली हुई है। यही है वो निराकारी दुनिया, परम धाम, जहाँ की आत्मा रहने वाली है। और वह दृश्य सितारा बहुत ही लकी है, क्योंकि वो अविनाशी है। इस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया के बीचों बीच वो सफेद चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा है, जैसे वो प्रकाश से चारों ओर से घिरा हुआ है। और वह दृश्य आत्मा अमर है, अविनाशी है, हानि से परे है। कोई भी चीज कभी भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकती। उसका पिता वो है प्यार का सागर, सुख का सागर। वो भी बिंदु रूप में यहाँ रहते हैं उसके साथ। निराकार ज्योति स्वरूप भगवान स्वयं यहाँ उसके साथ है। वो अमरनाथ है, सारे विश्व के नाथ, विश्व के मालिक, ब्रह्मांड के मालिक निराकार बाबा यहाँ हमारे साथ है। और यहाँ आत्मा को किसी भी चीज की जरूरत नहीं, ना हवा चाहिए, ना पानी चाहिए, ना खाना चाहिए जिंदा रहने की। फॉरएवर, अविनाशी। और अविनाशी खजानों की मालिक है। जो बाबा के खजाने वही आत्मा के खजाने। शांति, आनंद, प्यार, खुशी, ये नेचुरल नेचर है आत्मा की। इसको चाहिए नहीं या मांगने की भी जरूरत नहीं। है ही बाबा के समान, परमात्मा के समान। और यहाँ अनंत 900 करोड़ आत्माएं हैं, और सब के सब अविनाशी हैं, हानि से परे। और ये ईश्वरीय परिवार है, आत्माओं का परिवार।
सबके सब 100% सुरक्षित है। अंश मात्र भी हानि नहीं हो सकती किसी को भी। फॉर एवर सिक्योर। इस घर में रावण की एंट्री नहीं हो सकती। कोई विकार नहीं आ सकता। ये रावण मुक्त दुनिया है। विकार क्या होते हैं मालूम ही नहीं है यहाँ। 100% निर्विकारी सभी के सभी। और यहाँ समानता का कल्चर है। अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है। कोई पद पोजीशन का कंपैरिजन कंपटीशन नहीं है। सबके सब समान है। गॉड लाइक। परमात्मा के समान। और छोटे बच्चे जैसे मासूम और स्वीट है। एकदम इनोसेंट। भोलेनाथ के भोले भाले बच्चे। किसी को चतुराई या बेईमानी क्या होता है मालूम ही नहीं। इतने इनोसेंट है सब। इसलिए सबके सब बहुत ही प्यारे हैं। लवली। सम्मान के पात्र। किसी को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या है। दुख मात्रम अविद्या। दुख से परे की दुनिया है। और हम अदृश्य आत्मा इस परम धाम ऊंची स्थिति से नीचे आते हैं। इस नीचे की दुनिया में एक ड्रामा की स्टेज पर हम आ रहे हैं नीचे। लेकिन ऐसे आ रहे हैं जैसे एक मेहमान बनकर, एक मुसाफिर बनकर आ रहे हैं इस पराई दुनिया में। और अपने शरीर को भी न्यारा होकर देख सकती है आत्मा ऊपर से। ये शरीर भी पराई दुनिया का सब कुछ पराया है। वो अदृश्य निराकार मुसाफिर को स्पष्ट मालूम है कि वो आया है यहाँ थोड़े समय के लिए। इस शरीर में भी वो प्रवेश होता है अपने। लेकिन ऐसे जैसे कि एक फरिश्ता आया है अवतार बनकर। और वही फरिश्ता वो सितारा वही ये बातें भी सुन रहा है, ज्ञान की चर्चा भी सुन रहा है। ये जूम कॉल भी चल रहा है, ये भी वो वही सुन रहा है, वही देख रहा है। वो स्पष्ट मालूम है ये। थैंक यू। तो ये जो हमने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, इसमें हमने शुरुआत ही की थी ऊपर से। हम नीचे से ऊपर नहीं गए, हम ऊपर से नीचे आए। इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तव में हम सब आत्माएं जो है ना वो यहाँ की रहने वाली नहीं है। इस दुनिया में हम आए हैं मुसाफिर बनकर। हम सभी हैं मुसाफिर। सबके सब यहाँ पर अदृश्य मुसाफिर है। रहती थी कोई बजाय आदमी का। हम सभी के सभी यहाँ अल्पकाल के लिए मुसाफरी के पे आए हुए हैं। और मुसाफिर है इसका मतलब जरूर यहाँ का कुछ भी हमारा नहीं हो सकता है। जैसे आज हमारा जो टॉपिक है हम उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और ये केवल एक तरफ से सुनाने के लिए नहीं है ये ज्ञान। ये हम डिस्कशन जैसा है ये। तो हम आपसे भी सुनेंगे। आपका कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट्स ऐड करना है तो आप चैट में लिख सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं। तो महिपाल भाई उनको म्यूट करेंगे तो हम करेंगे तो। एंड ऑल्सो महिपाल भाई ये हैंड रेस किया है हमने इस वाले नाम को, अगर आप को होस्ट बना देंगे तो हम स्क्रीन शेयर कर सकते
जी भाई। अच्छा भाई जी, एक और कि आप कोशिश करिएगा। अंग्रेजी हमारे यहाँ की बहुत सारी माताओं को नहीं आती है, तो आपको बहुत हिंदी भी, सहज हिंदी वाला थोड़ा जरूर। आपको आसानी हो जरूर। जाए। जरूर। ओके भाई। राइट। तो आप सब, तो अभी हमने जो ये प्रैक्टिस की, ये अभ्यास जो हमने अभी किया था, उस अभ्यास में हमने क्या किया, हम नीचे से ऊपर जाने की बजाय हम ऊपर से नीचे आए हैं। तो ये वाली प्रैक्टिस में हमें ये फायदा होता है कि जब हम ऊपर से शुरुआत करते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट उसका ये होता है कि हम नीचे की दुनिया की बातों से फ्री हो जाते हैं। यानी नीचे की दुनिया हमारे लिए जैसे एक सेकेंडरी दुनिया लगती है। सेकेंडरी दुनिया यानी कि एक्स्ट्रा, वो दुनिया जैसे एक्स्ट्रा है हमारे लिए। तो यहाँ पर एक वीडियो हम शेयर करेंगे। उस वीडियो में एक स्टोरी सुनाई जाएगी, उस स्टोरी के बाद हम आज का सेशन शुरू करेंगे। एक बार की बात है। एक किसान के मुर्गी खाने में एक एक सेकंड। एक किसान के मुर्गी खाने में एक चील का अंडा आकर गिर गया। किसान को ये पता नहीं था कि ये अंडा चील का है। उसने उसे बाकी मुर्गियों के अंडों के साथ रख दिया। समय बीता और सभी अंडों से बच्चे निकले। उनमें से एक चील का बच्चा भी था। लेकिन क्योंकि वो चील का बच्चा मुर्गियों के बीच पला बढ़ा, वो उड़ना नहीं जानता था। वो उड़ता नहीं था। वो मुर्गियों की तरह ही रहता था, दाना चुगता, जमीन पर घूमता। उसने कभी सच में उड़ने की कोशिश ही नहीं की। एक दिन उसने आसमान में एक विशाल चील को उड़ते हुए देखा। वो रुक गया, देखता ही रह गया और पूछा, वो कौन है? क्या मैं भी? मुर्गियों ने हंसते हुए कहा, अरे वो चील है, वो आकाश की रानी है। लेकिन हम मुर्गियां हैं। चील के बच्चे ने मान लिया और फिर वो पूरी जिंदगी खुद को मुर्गी ही समझता रहा, कभी उड़ने की कोशिश नहीं की। और एक दिन वो मर गया। लेकिन अगर कहानी यहीं खत्म ना हो, तो सोचिए कि वही चील का बच्चा एक दिन मुर्गियों के साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच जाता है। तनाव, कंफ्यूजन, पहचान। साइकियाट्रिस्ट उसे ध्यान से देखता है, लेंस लगाकर, इधर से उधर से। फिर बोलता है, वैसे तो तुम चील के बच्चे ही लगते हो, लेकिन अगर तुम्हें दूसरे डॉक्टर को दिखाना है तो दिखा सकते हो। बस चील के बच्चे को सिर्फ एक संकेत चाहिए कि उसे मुर्गियों की बात नहीं माननी है और उसे अपने पंखों का उपयोग करना है। उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो चील है, वो पहले से ही है। यही हमारी कहानी है। हम सभी आकाश के मालिक हैं, आकाश के लिए बने हैं, लेकिन सभी सोच रहे हैं कि हम चिकन्स हैं, यानी मुर्गियां हैं। हम सभी आकाश से आए हैं, आकाश के रहने वाले हैं। राइट। सो आप सभी को ये स्टोरी समझ में आई होगी। सो ये हमारी कहानी है कि हम सभी वो अदृश्य सितारे, आत्माएं, आकाश के रहने वाले हैं, परम धाम के रहने वाले हैं, बेहद का आकाश। और वो आकाश है ही आकाश से परे का आकाश, स्काई बियॉन्ड स्काई। तो हम सब उस आकाश से इस पराये देश में आए हैं,
लेकिन कंफ्यूजन के कारण भूल गए थे कि हम वो चील हैं जो ऑलरेडी आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, उड़ता पंछी, सर्व बंधनों से मुक्त, सदैव खुशी, प्रेम, सुख से भरपूर हमारी जीवन है। लेकिन जब हम इस पराये देश में आते हैं और इस 5,000 साल का ड्रामा, ये जो चक्र लगाते हैं, हम ड्रामा में पार्ट प्ले करते हैं, तो पार्ट बजाते बजाते हम इतना फंस जाते हैं उस पार्ट में कि हमको लगता है हम ही ये पार्ट है, हम ही ये रोल है। जैसे एक्टर किसी भी स्टोरी में जब पार्ट बजाने जाता है, जैसे अमिताभ बच्चन है, उसने अगर पार्ट बजाया एक कुली का, या एक चोर का, या एक डाकू का, या आतंकवादी का, या एक राजा का, वो जब पार्ट बजाता है तो उसको मालूम होता है कि मैं ऑलरेडी कितना अमीर हूँ, मेरे पास बहुत सारा बैंक बैलेंस है, मेरी ओरिजिनल पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। लेकिन वो अगर एक गरीब का भी पार्ट बजा रहा है पार्ट में, तो उसको अंदर से एक सिक्योरिटी रहती है कि मैं असली में गरीब नहीं हूँ, केवल पार्ट बजाने के लिए गरीब का रोल कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से एक खुशी है, एक आनंद है, उमंग उत्साह है, एक सुख का अनुभव है कि मैं कभी भी कुछ खो नहीं सकता हूँ यहाँ। भले ही गरीब के रोल में कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है उसको, भले ही गरीब के रोल में खाने को प्रॉब्लम आ रही है उसके, या फिर उसको धन की समस्या है, लेकिन उसको पता है ये केवल नाटक चल रहा है क्या, ये रियलिटी नहीं है, ये उसका परमानेंट ट्रुथ नहीं है। आज गरीब का पार्ट पूरा हो जाएगा, कल राजा का पार्ट प्ले करेगा। लेकिन ना ही वो गरीब है, ना ही वो राजा है, उन दोनों से ही परे वो एक अदृश्य एक्टर है। और अदृश्य एक्टर को ये स्पष्ट मालूम होता है कि उसकी दुनिया ही अलग है, उसका परिवार अलग है। वो आया है यहाँ पर थोड़े समय के लिए, एक मुसाफिर बनकर। मुसाफिर जो होता है वो किसी भी चीज को अपना नहीं कह सकता, मेरा नहीं कह सकता, सदा न्यारा रहता है। तो यहाँ जो हमारा टॉपिक आज का विषय है कि घर बने संसार, हमारा घर जो बने वो मंदिर, मंदिर जैसा बने, घर संसार जो है हमारा मंदिर की तरह बने, या फिर एक ऐसा स्थान बने जहाँ पर लोग आए तो उनको शांति का अनुभव हो, खुशी का अनुभव हो। तो मंदिर में कौन रहता है? मंदिर अकेला वैल्यूएबल नहीं है, अगर खाली मंदिर है तो कोई वैल्यू नहीं होगी उस मंदिर की। लेकिन मंदिर में जो रहने वाली मूर्ति है, मूर्ति से वैल्यू होती है मंदिर की। अगर मूर्ति श्रेष्ठ है, उच्च से उच्च है, वैल्यूएबल है, पूजनीय है, गायन योग्य, पूजनीय योग्य है, तो मंदिर की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ भक्ति मार्ग में भी बड़े बड़े तीर्थ स्थान होते हैं, तो वहां पर मूर्ति की वैल्यू ज्यादा होती है, और उसी आधार पर मंदिर की वैल्यू होती है। लोग जाते हैं मंदिर में, भले ही मंदिर कितना भी सुंदर हो या छोटा हो, लोगों का लक्ष्य होता है मूर्ति के दर्शन करना। मूर्ति अगर सदा वरदानी मूर्त है, महादानी मूर्त है, श्रेष्ठ है, तो मंदिर की ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ जाती है। इसी रीति से जो आपका घर है, आपका घर मंदिर बनेगा तब जब जो वहां पर रहने वाला व्यक्ति है, जो मूर्ति है उस मंदिर की, वो पूजनीय बन जाएगी, वो श्रेष्ठ मत बन जाएगी, वो ऊंची स्थिति में आ जाएगी। तो आप सभी माताएं बहनें जो घर में रहते हैं, और घर की तो लक्ष्मी होती है माताएं, जो घर को संभालती है, घर की पूरी देखभाल करती है। माताओं को तो जब शादी होती है, जब घर में प्रवेश होते हैं, तो बोल के यही बोल के लाते हैं कि लक्ष्मी आई है घर में, पहले ही तो देवी बना दिया आप। लेकिन लक्ष्मी वो तब कहलाएगी जब वो वास्तव में उस स्वरूप में है, संपन्न संपूर्ण स्वरूप। तो जैसे अभी हमने ये देखा कि उस ऊंची स्थिति में आने के लिए हमें ये ज्ञान जितना स्पष्ट होगा कि वास्तव में हमारी जो दुनिया है वो ये दुनिया नहीं है, हमारी दुनिया है ऊंचे से ऊंचा घर, वो लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, वो हमारा ओरिजिनल घर।
अनादि, अविनाशी, सदा काल से हम वहां रहते थे। परमानेंट एड्रेस, परमानेंट लोक, वो हमारा घर है, सितारों की दुनिया। हमारा पिता भी वहां रहता है, सुख का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर। और नीचे की दुनिया ये है एक कार्टून शो, एक रंगमंच है। अलग अलग पार्ट प्ले करने हम सब अदृश्य एक्टर्स आए हैं। एक्टर्स दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन है वो अविनाशी, और वही है जो पार्ट बजा रहे हैं। जैसे कोई 10 मिनट का स्कूल का ड्रामा अगर करना है, तो एक टीना नाम की लड़की को ऊंट बनाया, और संजय नाम के भाई को हाथी बनाया। तो सबको क्या दिखाई देगा स्टेज पर? टीना ने ऊंट की ड्रेस पहनी और संजय ने हाथी की ड्रेस पहनी, तो लोगों को क्या दिखाई देगा स्टेज पर? आप भी अपना आंसर दे सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं, भी कर सकते भाई जी असल में माइक बंद किए हुए हैं सभी के। कई जो माताएं होती हैं तो फिर वो माइक, कभी कभी क्लास में आते हैं ना, फिर माइक खुल जाता है, वो बंद नहीं कर हैं। पाते। जरूर। तो जरूर। क्लास का बंद करते हैं तो बंद कर दिए हैं। ओके, थैंक यू। राइट। तो वहां स्टेज पर उनको दिखाई देगा ऊंट और हाथी ही दिखाई देगा, टीना और संजय दिखाई नहीं देंगे। लेकिन एक्चुअल में जो एक्टर्स हैं वो टीना और संजय हैं। ऐसे यहाँ भी हम सब अदृश्य आत्माओं ने ये रबर की ड्रेस पहनी हुई है शरीर की, लेकिन एक्टर जो है वो अदृश्य है। सितारा वो जो अंदर बैठा है दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वही सब कुछ कर रहा है। और वो ही यहाँ आया है पार्ट बजाने। अब मान लीजिए टीना अपने को असली में पार्ट बजाते बजाते अपने को असली में ऊंट समझने लग जाए कि मैं ऊंट हूँ, और किसी ने तारीफ करी ऊंट की नाक बहुत अच्छी है, तो टीना को खुशी हो रही है। किसी ने बोला ऊंट की टांग अच्छी नहीं है, तो टीना को बुरा लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि टीना अपने को ऊंट समझ रही है, ऊंट से अपनी पहचान बना ली उस ऊंट की कहानी उसको अपनी कहानी लग रही है। ऐसे संजय को बोलता है कि संजय ने हाथी की ड्रेस पहनी है, तो कोई बोलता है हाथी बहुत बलशाली है, तो संजय को खुशी हो रही है। कोई बोलता है हाथी की सूंड कोई काम की नहीं, तो संजय को दुख हो रहा है। उसको एक्चुअल में दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो नाटक कर रहा है एक केवल। लेकिन झूठी पहचान बनाने के कारण, ड्रामा के कैरेक्टर से अपनी पहचान बनाने की वजह से वो दुख और सुख का अनुभव करता है। लेकिन अगर वो न्यारा होकर देखता है कि ये पार्ट अलग है और मेरी ओरिजिनल पहचान अलग है, मेरा परिवार है, मेरा घर है, वो बिल्कुल सेपरेट है। जब उसको ये होश रहता है कि मैं तो अदृश्य एक्टर है, वो यहाँ आया है पार्ट बजाने। तो उसको, चाहे ऊंट को कुछ भी बोले, हाथी को कुछ भी बोले, लेकिन दुख और सुख का अनुभव नहीं होगा। महिमा करेंगे तो खुशी हो रही है, ग्लानि करेंगे तो दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम झूठी चीजों से पहचान बनाना शुरू किया। लेकिन रियलिटी क्या है? बिल्कुल अलग। एक्टर कंप्लीटली सेपरेट है ड्रामा से। ऐसे हम सभी आत्माएं इस दुनिया में आए हैं, शरीर रूपी कॉस्ट्यूम लेकर पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन एक्टर बिल्कुल अलग है हम सभी। और हम सभी के सभी परमात्मा के समान हैं, एवर लकी, एवर प्योर, एवर शुद्ध, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, हानि से परे, अविनाशी, सर्व खजानों के मालिक, परमात्म प्यार के पात्र, सम्मान के पात्र। ये हमारा रियल नेचर है, रियल सत्य है। जैसे अभी अदृश्य आत्मा जो यहाँ बैठी है, जो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन रितांशु का पार्ट प्ले कर रही है। अब रितांशु केवल एक पार्ट है ड्रामा में जिसको आत्मा प्ले कर रही है। ऐसे कई पार्ट प्ले कर कर आई है आत्मा, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है ना, रोल अदा कर रही है यहाँ पर। तो ऐसे ही अगर आत्मा अपने को रितांशु समझ रही है, ये पार्ट समझ रही है, तो अगर कोई इसके बारे में कुछ बोलेगा कि आप तो ठीक से काम नहीं किया आपने, या आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है,
या बोलेंगे कि आप ठीक नहीं दिखते हो, आपकी नाक टेढ़ी है, आपके कान ऐसे दिखते हैं, तो आत्मा दुख ले रही है इससे, अगर तो उसका मतलब ये हुआ कि वो अपने को ये पार्ट से मिक्स कर रही है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आत्मा जागृत है, उसको मालूम है कि ये पार्ट है, मेरी ओरिजिनल पहचान, मेरी सत्य पहचान है, मैं आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सर्व खजानों की मालिक, अविनाशी, बेहद सुंदर, बेहद खूबसूरत है आत्मा। अगर ये सोमान है उसको अंदर कि वो कंप्लीटली अलग है ये शरीर से, पार्ट से, तो उसको दुख नहीं होगा। कोई महिमा करेगा तो उसका खुशी का आधार ये पार्ट की महिमा नहीं है। पार्ट को कोई महिमा कर रहा है तो उसको खुशी हो रही है, ऐसा नहीं। कंप्लीटली सेपरेट अपने को महसूस करेगा। तो यहाँ जो हम सब माताएं बहनें हैं, ये हम सब पार्ट बजा रहे हैं, अपने घर का संभाल करते हैं, हम हमारे बच्चों को देखते हैं, अपने पति की संभाल करते हैं, घर की देखभाल करते हैं। लेकिन ये सब कुछ करते हुए हम अगर ये याद रखें कि हम इस दुनिया में एक्टर बनकर आई है आत्मा, और वो ये शरीर द्वारा पार्ट प्ले कर रही है, पति का एक रोल मिला है उसके परिवार में, बच्चों का रोल है उसके घर में, जो भी लोग हैं वो भी कैरेक्टर से, ड्रामा में एक नाटक चल रहा है। और वो नाटक में हर एक एक्टर जो है वो अदृश्य सितारे हैं, वो सभी अपना पार्ट बजा रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं आपके घर में, या बड़े बच्चे हैं, पति है, सब हैं, तो उनको हम कैसे देखेंगे कि वो भी एक अदृश्य सितारे हैं, एक्टर्स हैं, बहुत ही लक्की है, बहुत ही लवली है, परमात्मा के समान है, वो पार्ट बजा रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को, एक्टर को अगर विलन का रोल मिला है ड्रामा में, उसको विलन के रोल में गुस्सा करना है, लोगों को दुख देने का उसका पार्ट है, तो हम ऐसा कहेंगे क्या कि एक्टर बहुत बेकार है? ऐसा नहीं कहेंगे ना, हम क्या बोलेंगे, एक्टर कितना अच्छा पार्ट बजा रहा है विलन का। पहले के जमाने में हीरो जो होते थे, हीरो को अच्छा अवार्ड मिलता था, अच्छी एक्टिंग करने के लिए हीरोज को अवार्ड दिया जाता था। लेकिन अब क्या होता है, विलन्स को भी बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिलता है। जो अच्छे विलन्स होते हैं ना, विलन मतलब जो बुरा रोल कर रहे हैं, खराब रोल करते हैं, दूसरों को दुख देने का रोल होता है किसी का फिल्म में, तो विलन मतलब नेगेटिव रोल, खराब वाला पार्ट होता है ना किसी का ड्रामा में। तो किसी को खराब पार्ट मिला है कि उसको दुख देना है सबको, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कितना अच्छा पार्ट प्ले कर रहा है, कितना अच्छा एक्टर है। हम उसकी बुराई नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है कि एक्टर अलग है और पार्ट अलग है। पार्ट करने के लिए ड्रेस पहनी है 10 थोड़े देर के लिए, लेकिन एक्टर थोड़ी ना ऐसा ओरिजिनल में है। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही हो गया है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई है कि हम सभी अदृश्य एक्टर यहाँ के रहने वाले है ही नहीं। हमारा घर, हमारी दुनिया, हमारा परिवार, वो सब निराकारी दुनिया है, वो हमारा सच्चा घर। लेकिन यहाँ आकर हमने एक गलती की, वो गलती क्या है कि हम यहाँ भूल गए कि हम अदृश्य एक्टर्स हैं, और यहाँ आए हैं एक पराये देश में, एक मुसाफिर बनकर, एक कहानी की दुनिया में, स्टोरी वर्ल्ड में। और इस स्टोरी की दुनिया को ही अपनी दुनिया समझ बैठे हैं। अमिताभ बच्चन अगर गरीब का रोल कर रहा है, और वो सच में गरीब के रोल की दुनिया, गरीब की कहानी, गरीब के पार्ट में जो परिवार है उसी को सच समझने लग जाए, तो वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो गई। वो अगर घर जाके भी गरीब का रोल करने लग गया, वो घर जाके भी गरीबी जैसी हरकतें कर रहा है, तो घर वाले एक्सेप्ट थोड़ी ना करेंगे उसको। वो बोलेंगे आपका पार्ट वहां आप छोड़कर आओ, आप स्टेज पर, आप घर में तो अमिताभ बच्चन बन के रहो ना। ऐसे ही कंफ्यूजन में अगर वो आ जाता है, वो अपने को सच में कुली समझ रहा है कि मैं तो कुली हूँ, मुझे सामान उठाना है, वो असली में अंदर से मान बैठा है कि मैं कुली हूँ, तो वो कुली की सारी स्टोरी जो है ना वो उसको दुख देगी। कुली के साथ जो कुछ भी होगा उसको दुख का अनुभव होगा। लेकिन उसको मालूम है मैं सेपरेट हूँ, मेरा घर अलग है, परिवार अलग, मेरी ओरिजिनल पर्सनालिटी अलग, तो वो दुख लेना बंद कर देगा। बजाय दुख लेने के वो मनोरंजन का अनुभव करेगा, अरे वाह कितना अच्छा पार्ट मिला है, एंजॉयमेंट।
एक इंजॉयमेंट की रीति से वो उस पार्ट को देखता है। ये जैसे चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, इस चित्र में यही बताया है ना कि हम सब उस निराकारी दुनिया से आते हैं इस स्टेज पर पार्ट बजाने, और वापस जाते हैं। आते हैं और जाते हैं, ऐसे हम सभी अदृश्य सितारे उस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दुनिया से आए हैं। जैसे अमिताभ बच्चन स्टेज पर आता है, अपना पार्ट प्ले करता है और घर चला जाता है। एक कोई भी फिल्म की शूटिंग होती है, एक्टिंग होती है, तो सभी एक्टर्स को कॉस्ट्यूम मिलता है, घर मिलता है, परिवार मिलता है, झूठा सेटअप लगाया जाता है। लेकिन यही एक्टर अगर उस झूठे सेटअप को रियल समझ के अपने को सच में वो पार्ट समझने लग जाते हैं, तो वो अज्ञानता की रेखा पार कर देते। ये अज्ञानता की रेखा जो हमने समझने के लिए बनाई है, ग्रीन कलर की लाइन, जब हम इस ग्रीन कलर की लाइन को पार कर देते हैं, यानी जब हम अज्ञानी बन जाते हैं, जैसे टीना अपने को ऊंट समझ रही है, तो क्या हो गया, एक अज्ञानी बन गई ना, वो अज्ञानता आ गई उसके जीवन में। वो है ही नहीं ऊंट, लेकिन अपने को ऊंट समझ रही है, ऊंट की कहानी से दुख ले रही है। अमिताभ बच्चन है ही नहीं कुली, लेकिन वो कुली की कहानी से सच में दुखी हो रहा है। तो ये है अज्ञानता की रेखा। तो हम सितारे सभी सुरक्षित रहते थे अपने घर में, सदा खुशी, अमर है, अविनाशी है, शांत स्वरूप है, प्यार से भरपूर है, समय से परे की दुनिया है हमारी। और हम आते हैं इस स्टेज पर पार्ट प्ले करने के लिए। लेकिन अज्ञानता की रेखा को पार करने की वजह से हम पत्थर बुद्धि बन गए। पत्थर बुद्धि यानी कि पत्थर जैसी हमारी बुद्धि बन गई है, जिससे हमको ये दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सचमुच ऐसा लगता है यही मेरी दुनिया है, मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ, यही मेरा घर है और यही मेरा परिवार है। पूरे टाइम मेरा मेरा हम करते रहते। जब अमिताभ बच्चन स्टेज पर जाता है और वो कुली का पार्ट प्ले कर रहा है, तो कुली की जो भी सामग्री होगी, कुली के कपड़े होंगे, कुली का परिवार होगा, कुली का रुमाल होगा, टेबल चेयर सब होगा, लेकिन वो किसी भी चीज को मेरा नहीं कहेगा। अंदर से, अंदर से उसको पता है कि ये सब कुछ केवल पार्ट बजाने के लिए पराई चीजें हैं। कोई भी एक्टर स्टेज की सामग्री घर नहीं ले जा सकता। कोई भी एक्टर जब नाटक करने आता है स्टेज पर, रंगमंच पर जब आता है एक्टर, तो वो एक रुमाल को भी मेरा नहीं मानता अंदर से। उसको बस यूज करता है पार्ट बजाने के लिए, लेकिन अंदर से पता है ये मेरा नहीं। लेकिन हम सब अदृश्य एक्टर यहाँ आए हैं, सितारे, लेकिन हम पूरे टाइम मेरा मेरा करते रहते हैं, ये भी मेरा वो भी मेरा। और उस मेरे मेरे के वजह से हम अज्ञानता की रेखा पार कर, और हम पत्थर बुद्धि बन जाते। लेकिन जब हमको ये ज्ञान मिलता है कि हम सब आत्माएं बहुत ही प्योर लवली स्टार परमात्मा के समान हैं, एक्टर्स हैं, कलाकार हैं, बहुत ही श्रेष्ठ कलाकार हैं हम, है ना। एक्टर्स यानी कलाकार आए हैं यहाँ पर, और ये किरदार मिला है हमको, एक कॉस्ट्यूम मिला है, और सभी एक्टर्स बहुत ही श्रेष्ठ हैं। जैसे मान लीजिए शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन दोनों को, मान लो एक ड्रामा में, एक नाटक में पार्ट मिला है। एक को एक को राजा बनना है, एक को गुलाम बनना है। तो राजा गुलाम को बहुत दुख दे रहा है। अमिताभ बच्चन राजा बना है और शाहरुख खान गुलाम बना है इस फिल्म में, और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं उस फिल्म में। लेकिन जब ब्रेक होता है फिल्म की शूटिंग का, तो वो दोनों उसी समय कॉस्ट्यूम उतार के बैठ के आराम से चाय पी रहे हैं, और आपस में प्यार भरी बातें भी कर रहे हैं। अरे आपने बहुत अच्छा ड्रामा प्ले किया, आप कितने अच्छे हो, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, ऐसा बोलते हैं। आपस में चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ड्रामा में जो पार्ट मिला वो उन्होंने बजाया लड़ाई झगड़ा करने का, एक ने राजा का, एक ने गुलाम का। लेकिन अगले ही सेकंड देख रहे हैं कि वो स्टेज के पीछे बैठ के आराम से बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो उनके रियल ओरिजिनल स्वरूप में उनका कितना श्रेष्ठ पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व, व्यवहार, नेचर। तो ऐसे हम सब आत्माओं का जो ओरिजिनल व्यवहार, ओरिजिनल व्यवहार, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व जो है हमारा,
हमारा जो ओरिजिनल स्वभाव है वो सभी का समान है। सभी एवर लकी हमेशा भाग्यशाली है, सदा परमात्मा के समान है, प्यार से भरपूर है, खुशी से भरपूर, ये हमारा सत्य है। लेकिन हम इतना फंस गए हैं इस पार्ट में कि पत्थर बुद्धि बनने की वजह से हमें लगता है मैं ही ये शरीर हूँ, यही मेरा घर है और यहाँ का ही मैं रहने वाला हूँ। लेकिन जब हम पारस बुद्धि बनते हैं तो हम लाइन के ऊपर आते हैं और हम क्या बन जाते हैं, हम स्पष्ट देख सकते हैं बड़ा नक्शा। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, ये एक बड़ा नक्शा है ये आत्मा के लिए। जैसे ये बड़ा नक्शे का काम करता है। जब आप कोई भी शहर में जाते हैं, अगर आप नक्शा लेकर जाएंगे तो आप भटकेंगे नहीं, आप सहज रीति से बड़े नक्शे में देख सकते हैं कौन सी चीज कहाँ है। ऐसे ही ये जो बड़ा नक्शा है ना, ये आत्मा के लिए एक स्पष्ट रास्ता दिखाता है कि हम सभी उस दुनिया के रहने वाले हैं, श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ दुनिया के। नीचे आए हैं थोड़े समय के लिए यहाँ पार्ट बजाने। और ये नाटक की दुनिया है, यहाँ सब एक कहानी चल रही है, एक स्टोरी। आप खुद देखो ना, अपने खुद की लाइफ, अपनी खुद की जीवन देखो, बचपन से लेके अभी तक आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक कहानी जैसा ही तो हुआ ना। आप पैदा हुए, फिर आप बड़े हुए, इस स्कूल में गए, ये माँ बाप आपको मिले, इस शहर में आप पैदा हुए, फिर आपका जीवन आगे बढ़ा, फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए, ये कहानी चल रही है एक। और अदृश्य आत्मा ये पूरी कहानी देख रही है, खुद का पार्ट की कहानी एक में अनुभव करने आई है। बचपन से लेके अभी तक भी हुआ वो सब कहानी में हुआ। क्या हम कभी ये सोच कर आए कि मुझे यही शरीर मिलना चाहिए, यही माँ बाप मिलना चाहिए, इसी तरह से मेरी पढ़ाई होना चाहिए, इसी शहर में मेरा जन्म होना चाहिए, इसी व्यक्ति से शादी होना चाहिए, यही बच्चे होना चाहिए? हम कुछ भी सोच के नहीं आए थे। सब कुछ हमको एक बना बनाया जैसे कहानी मिली हुई है, एक पार्ट बजानी, उसको हम अनुभव करने आई है आत्माएं। वो अदृश्य आत्मा इस दुनिया में आई है एक कहानी को अनुभव करने, एक नाटक की दुनिया को अनुभव करने। एक अणु भी हमारा नहीं है यहाँ, एक अंश, एक दाना भी हम यहाँ से ले जा नहीं सकते। और हमसे बिगर पूछे हमको यहाँ से विदा कर दिया जाएगा, हमको कोई परमिशन भी नहीं देगा कि आप, आपको कोई पहले से वार्निंग भी नहीं देगा कि आप जाओ यहाँ से। बिना पूछे आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो हम यहाँ 100% मेहमान हैं। अदृश्य आत्मा इस दुनिया में, इस शरीर में मेहमान बनकर आई है। एक मेहमान को हमेशा याद रहता है कि वो यहाँ का रहने वाला नहीं है। एक मेहमान जब किसी घर में जाता है तो उसको हमेशा मालूम होता है कि मैं यहाँ थोड़े समय के लिए आया हूँ। आपके घर में अगर मान लो कोई मेहमान आए और वो 2 दिन आपके घर में रहे और कहने लग जाए आपकी टेबल मेरी, आपकी टीवी मेरी, आपका कपड़े मेरे, आपका वॉशिंग मशीन मेरी, तो आपको कैसा लगेगा सुनकर? वो मेहमान पसंद आएगा आप, जो बोल रहा है आपका सब कुछ मेरा है? ऐसा लगेगा कि जैसे कि चोर आ गया है आपके घर में, ये कैसे कह सकता है कि ये सब कुछ मेरा है? एक मेहमान कभी भी मेरा नहीं कहता। वो जितने भी समय वहां रहता है वो सब कुछ एक्सेप्ट करता है। आप किसी के घर में मेहमान बन के जाते हो तो आपको वो चाय पिलाएंगे, आपको नाश्ता कराएंगे, आपको खाना भी खिलाएंगे, आपको व्यवस्था भी देंगे सोने की, आपको सब प्रकार का कंफर्ट देंगे वो। लेकिन आप जब मेहमान बन के जाते हो तो आपको जो कुछ भी दिया जा रहा है आपको गिफ्ट की तरह लगता है कि हाँ चलो ये जो भी दे रहे हैं इनके पास यही व्यवस्था है, इसी में मुझे एडजस्ट होना है। इसी रीति से आप जाते हो और इंजॉय करते हो, मिलते हो, 2 दिन रुकते हो। लेकिन क्या एक सेकंड के लिए भी हम भूलते हैं, एक दफा भी हम ये भूलते हैं कि हमें वापस जाना है? एक सेकंड, एक क्षण भी हम भूलते नहीं है कि एग्जिट है हमारा, वापस जाना निश्चित है? एक सेकंड के लिए भी भूलता नहीं है मेहमान। लेकिन यहाँ गड़बड़ी क्या हो गई है, वो अदृश्य मेहमान आया है इस दुनिया में, तो सितारा, वो आत्मा आई है मेहमान, लेकिन वापिस जाना यही भूल गई है। सारा दिन हमको याद ही नहीं रहता है कि हम यहाँ मेहमान हैं, मुसाफिर हैं। पूरे टाइम मेरा मेरा करते रहते हैं, पराये देश में आकर हक जमाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाता है, पराये देश में जाता है, तो सारे नियम पढ़ के जाता है उस देश के कि वहां पर आपको कचरा कूड़ा फेंकना फाइन लग जाएगा, $500 फाइन देना पड़ेगा। आप दूसरे देश में जाते हो तो आप
नियम कानून सब पढ़ के जाते हो। अगर आप उस देश में जाके नियम कानून तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगी? सजा और जुर्माना। सजा और जुर्माना दोनों भरना पड़ेगा। ऐसे ही हम सब आत्माएं इस दुनिया में आई हैं पराये देश में, और हमने यहाँ कौन सा नियम तोड़ दिया? इस दुनिया का नियम क्या है कि किसी भी चीज को मेरा कहना अलाउड नहीं है यहाँ। आप मेहमान बनकर आए हो, मेहमान बनकर सब कुछ एंजॉय करो, यूज करो, लेकिन किसी भी चीज को मेरा कहना अलाउड नहीं, क्योंकि आप यहाँ से कुछ भी ले जा नहीं सकते हो, एक दाना भी ले जा नहीं सकते। और यहाँ हक जमाना अपराध है, सजा नहीं। इसलिए आप देखिए, अगर आपके घर में टेबल रखी, कांच की टेबल है और वो फूट जाती है तो दुख होगा। अगर मान लीजिए पड़ोसी की कांच की टेबल फूट जाएगी तो दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरी है। और जहां मेरापन होता है ना, वहां ही दुख होता है। वो ही मेन कारण है दुख का। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं कि घर बने हमारा मंदिर, तो घर हमारा मंदिर तब बनेगा जब हम यहाँ मेहमान बनकर रहेंगे। अदृश्य आत्मा इस शरीर में मेहमान बनकर आई है। और केवल 1 मिनट 2 मिनट के लिए पूरी एकाग्रता के साथ इसको अनुभव करना कि हम सब आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ, और इस दुनिया में आई हूँ थोड़े समय के लिए मुसाफरी पे। और जितने समय हम मुसाफरी पर होते हैं उतने समय हम किसी भी चीज से बंधन नहीं बनाते, किसी चीज को मेरा नहीं कहते। आप 2 मिनट के लिए इस मेहमान वाली प्रैक्टिस को करेंगे, जब कि कुछ भी मेरा नहीं है, तो एक मेहमान को हमेशा सुरक्षितता रहती कि कुछ भी खो नहीं सकता मैं। जब कुछ भी मेरा नहीं है तो खोने का डर भी नहीं होगा। जब मेरा होता है ना, ये मेरा है, ये मेरा, तो खोने का डर होगा। हर हर घड़ी हम असुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन जब हम अपने को मेहमान समझते हैं तो हम सुरक्षित महसूस करती है आत्मा, कुछ भी खो नहीं सकती है। केवल 2 मिनट के लिए कुछ भी मेरा नहीं, उसके बाद मेरा मेरा करते रहो आप अगले 2 मिनट के बाद। लेकिन 2 मिनट फुल एकाग्रता के साथ कुछ भी मेरा नहीं, 100% मेहमान। ये 1 मिनट 2 मिनट की प्रैक्टिस बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी हमारी मानसिकता में। अभी क्या हो गया है? उल्टा हो गया है। जैसे अभी हमने जो कहानी सुनी ना, चील और मुर्गी की कहानी, वो कहानी बहुत प्रेरणादायक और समझने की है कि हम सब आकाश के पंछी हैं। वो चील वास्तव में, चील का बच्चा जो था वो वास्तव में चील ही है, लेकिन वो मुर्गियों के साथ रह रहकर अपने को मुर्गी समझ रहा है। और वो अपने को अच्छी मुर्गी बनने की मेहनत कर रहा है। वो है आकाश का पंछी, लेकिन वो अच्छी मुर्गी बनने की मेहनत में लगा हुआ है, एक सफल मुर्गी बनने की। और वो कंपटीशन कंपैरिजन किससे कर रहा है? मुर्गियों से। कि वो मुर्गी ज्यादा सफल हो गई है, उसको इतना नाम मान शान मिल गया, उसके घर में गाड़ी है, उसके घर में वो बंगला है, उसके पास ये सब है। तो वो दूसरी मुर्गियों से कंपेयर कर रहा है, जबकि वो है आकाश का पंछी, ऊंचे से ऊंचे आकाश का मालिक। और वो किससे कंपेयर कर रहा है? नीचे जमीन पे दाना चुगने वाले पक्षियों से, जिनके पास पंख है और उड़ भी नहीं सकती है वो मुर्गियां। और वो आकाश का मालिक है, बस उसको एक हिंट चाहिए कि वो इतना श्रेष्ठ है, परमात्मा के समान, राजाओं का भी राजा, प्रिंस है वो, राजकुमार है वो, अदृश्य राजकुमार। और वो राजकुमार सर्व खजानों का मालिक है सदा। और वो आया है यहाँ पर इस जमीन पर थोड़े समय के लिए, लेकिन उसको मालूम है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। हम पूरे टाइम इस जमीन के बारे में ही सोचते रहते हैं, इस जमीन की प्रॉब्लम्स को ही हम सोचते रहते हैं पूरे टाइम। लेकिन एक्चुअल रियलिटी हमारी क्या है कि हम उस आकाश के मालिक हैं। तो हम जब योग करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं ना, बाबा को याद करते हैं, तो हमें नीचे से ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें ऊपर से नीचे आना है। क्योंकि हम एक्चुअल में नीचे से ऊपर नहीं गए थे, हम ऊपर से ही नीचे आए हैं। वही हमारा रियल घर है, जहां से हम यहाँ आए हैं और वापस वहां ही जाते हैं। वो हमारा निवास स्थान है, मूल वतन ना। अब कंफ्यूजन क्या हो गई? हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं,
तो एक बार बाबा ने मुरली में पूछा बच्चों से। अव्यक बाप दादा आए थे, गुलजार दादी के तन में आते ना शिव बाबा। तो बाबा ने पूछा कि योगी और योग लगाने वाले में क्या अंतर है। कौन आंसर देंगे इसका? योगी और योग लगाने वाले में क्या फर्क है? महिपाल भाई, कोशी हम बहन। जानते भाई। हाँ जी। हाँ, योगी माना कांस्टेंट आत्मिक स्मृति में रहना। ठीक या। है ना, इसी awareness में रहना कि मैं आत्मा हूँ। और फिर हमारी स्थिति शांत स्वरूप बन जाती है। हम्म। और अगर हम योग लगा रहे हैं तो हमारी स्थिति योग शांत स्वरूप नहीं बनी है। फिर कभी हम शांत होते हैं तो कभी अशांत हो जाते हैं। मुझे ये समझ है। वेरी गुड। अब हम सुनेंगे बाबा के आंसर। बाबा का आंसर क्या था उसके लिए, आपने बहुत अच्छा बताया। बाबा ने जो ये क्वेश्चन भी बाबा ने ही पूछा था, और बाबा ने ही आंसर भी दिया उसका। तो बाबा ने पूछा योगी और योग लगाने वाले में क्या अंतर, तो सबने अलग अलग आंसर्स दिए। लेकिन बाबा ने आंसर दिया कि योग लगाने वाले जो होते हैं ना, वो इस दुनिया को अपना घर समझते हैं, यहाँ का रहने वाला अपने को समझते हैं, और ऊपर जाते हैं योग लगाने। कोई प्रॉब्लम ठीक करने के लिए योग लगाएंगे, कोई प्राप्ति करने के लिए योग लगाएंगे, बीपी ठीक करने ऊपर जाएंगे, बेटे की प्रॉब्लम को ठीक करने, बच्चे की शादी कराने, इसका ये समस्या ठीक करने, इसकी ये बीमारी ठीक करने, या कोई ना कोई वजह से जाएंगे यो। और लाल लाइट होती है तो ऊपर जाते हैं, व्हाइट लाइट होती है तो नीचे आते हैं। मतलब बेसिकली उनकी स्मृति क्या है कि वो यहाँ का रहने वाला अपने को समझते कि मेरा घर है यहाँ, मैं सिंध की रहने वाली हूँ, या मैं कराची की रहने वाली हूँ, या मैं मीठी की रहने वाली हूँ। और अपने को यहाँ का रहने वाला का समझ के 1 घंटे आधा घंटा ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जब टाइम मिलता है तो ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। तो ये है योग लगाने वाले। और योगी की परिभाषा बाबा ने क्या कहा कि वो रहते वहां है, उसको अपना घर समझते हैं, उस निराकारी दुनिया को, और यहाँ आते हैं थोड़े समय के लिए, ऐसे जैसे कि यहाँ पराई दुनिया में आए हैं और मेहमान बनकर। और यहाँ रहते हुए भी उनको पूरे टाइम याद रहता है कि वो वहां से आए हैं, और जैसे ही कर्म पूरा होता है वो वापस वहां चले जाते हैं। रहते वहां हैं और आते यहाँ है थोड़े समय। ये है योगी, है ना। सदा स्मृति में रहता है उनको कि वो वहां के रहने, भूलते नहीं है कि वो दुनिया उनकी है। पूरे टाइम वहां रहते हैं और यहाँ आते हैं थोड़े समय। ये फर्क है। तो एक्चुअल में बाबा हमको क्या सिखा रहे हैं? बाबा हमको सिखा रहे हैं, हम उल्टा हो गया है हमारा अभी। हम पत्थर बुद्धि बन गए ना, तो हम उल्टे लटक गए। उल्टे लटकना मतलब हम नीचे का रहने वाला अपने को समझ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं योग लगाने। तो हम जब ऊपर जाते हैं योग लगाने ना, तो क्या होता है कि हमारे साथ और भी चीजें जाती हैं। क्या जाता है हमारे साथ? देह अभिमान जाता है हमारे पास, पूरी रोल की कहानी जाती है हमारी, किस्से कहानी पूरा सब कुछ जाता है हमारे साथ, है ना। सब कुछ हमारे साथ जाता है। लेकिन जो योगी होता है वो शुरुआत ही वहां से करना है। जब भी हम योग में बैठते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, या फिर कभी भी जब हम बाबा को याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम शुरुआत वहां से करें। जैसे अभी हमने सेशन की शुरुआत में क्या किया था, वहां से शुरुआत की थी कि अदृश्य आत्मा बहुत ही लक्की है, सर्व खजानों की मालिक है, परमात्मा के समान है। बाबा उसके साथ यहाँ रहते, 900 करोड़ आत्माओं का परिवार है, सभी लक्की है, सभी हानि से परे हैं, सुरक्षित है, किसी को कुछ नहीं चाहिए, सर्व प्राप्तियों से संपन्न। तो हमको वहां से शुरुआत करनी, वो हमारी ओरिजिनल पोजीशन है। और वहां से जब हम शुरुआत करते हैं, तो फिर हम नीचे की दुनिया को जब देखते हैं वहां से, तो हमको लगता है जैसे कि एक छोटी सा एक नाटक चल रहा है, एक कहानी की दुनिया है वो नीचे की दुनिया। और हमारा घर वो है अविनाशी। और हम नीचे की दुनिया में ऐसे आते हैं जैसे कि थोड़े समय के लिए आए, मुसाफिरी।
एक मुसाफिर कभी भी बंधन नहीं बनाता, किसी भी चीज को मेरा नहीं कहता, वो सारी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी निभा रहा है, वो सब कुछ निभा रहा है, लेकिन अंदर से मालूम है कि कुछ भी मेरा हो ही नहीं सकता है यहाँ। वो यहाँ पर आता है, लेकिन 100% होश में रहता है कि वो वापस यहाँ जाएगा। वो यहाँ का रहने वाला नहीं, वो यहाँ का रहने वाला अपने को समझता है, इस दुनिया में उसका घर है। ठीक है, तो आपको कोई प्रश्न पूछना है या कुछ कहना है तो आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं, हम आपसे सुनेंगे। थैंक यू। हेलो भाई, एक सवाल पूछना है, लेकिन थोड़ा हाँ जी। हटकर है, मुझसे से है। हाँ जी। आज की मुरली से एक सवाल है कि सहनशील और इजीनेस, है ना। बाबा कहते हैं हर्षित रहना है तो सहनशील भी बनो और इजी भी रहो। तो आप उसको कैसे शेयर करेंगे? वेरी गुड। आज की मुरली का अव्यक्त इशारा। तो इसमें बाबा ने जो कहा ना कि मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता, ये दोनों चाहिए। सहनशीलता है, सह सरलता है और सहनशीलता नहीं है तो भी श्रेष्ठ नहीं है। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। शक्तियों के पुत्रों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण दिखाते हैं। शक्तियों के चित्रों में दिखाते हैं सहनशीलता और सरलता। अभी के रिजल्ट में कहाँ सहनशीलता अधिक है और कहाँ सरलता अधिक है, अब इन दोनों को समान बना। तो सरलता का मतलब क्या है? सरल, जैसे अभी 2-3 दिन से आ रहा है ना व्यक्त इशारे में कि सरलता यानी कि इजी। सरल वाणी में भी सरल, बोल में, कर्म में, ना दृष्टि में भी हमारे सरलता, हमारे चलन में सरलता होना चाहिए। तो सरलता मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन नहीं। कॉम्प्लिकेशन किस चीज की है? ये जो ईगो है हमारे अंदर, देह अभिमान जो होता है ना, अलग अलग प्रकार का देह अभिमान, वो है कॉम्प्लिकेशंस, वो है प्रॉब्लम्स। यानी कि अ, सरलता का विपरीत क्या कहेंगे हिंदी शब्द? असरल। हम असरल कहेंगे, क्या कहेंगे? सरलता का उल्टा हिंदी में कहेंगे मुश्किल, ना मुश्किल बनाने वाली चीज। तो ये जो रावण के सिर है अलग अलग देह अभिमान कि मैं होशियार हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास ये जॉब है, मेरा है ना धन के आधार पर, अपनी पढ़ाई के आधार पर, अपने रिश्तों के आधार पर, अपनी प्राप्त प्रॉपर्टी के आधार पर जो हमको ये सूक्ष्म अहंकार होता है, यही मुश्किलात पैदा कर रहा है, यही सरलता नहीं लाने देता है, जो प्रॉब्लम है सरलता की। तो सरल स्वभाव, सरल नेचर, सरल दृष्टि मतलब इजी, मतलब जिसमें अहंकार की मिक्सचैरिटी नहीं है। तो इजी मतलब जो सत्य है, जब हम सत्य में होते हैं तो सरल होता है सब कुछ। तो यहाँ जो हमने अभी जो चित्र देखा था ना, जिसमें हमने क्या देखा है, ऊपर हमारा घर है और नीचे ये पराई दुनिया है। तो ज्ञान की सरलता क्या है कि वहां के हम रहने वाले और ये हमारा पराई दुनिया, यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। लेकिन जब हम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तो हम मुश्किलात पैदा हो जाती है मन के अंदर। मुश्किलात क्या पैदा हो जाती है कि जो मैं नहीं हूँ उसको मैं समझ रहा हूँ। जैसे हमने देखा ना, वो चील का बच्चा अपने को मुर्गी समझ रहा है, एक्चुअल में वो सरल, नेचुरली नेचर क्या है उसकी, वो आकाश का मालिक है, उसका स्वर स्वभाव ही यही है। उसकी ओरिजिनल जो व्यक्तित्व है वो है ही हमेशा आकाश का पंछी है वो। ये उसको आकाश में रहना ही सरल होता है। वो मुर्गियों के बीच में सरल नहीं होगा, उसको मुर्गियों के बीच में रहना मुश्किल होता है। लेकिन वो आकाश में रहना उसके लिए नेचुरल है, स्वाभाविक, ये सरलता है उसके जीवन में। ऐसे ही हम लोग
यहाँ देह अभिमान में जब आ जाते हैं तो हम मुश्किल अनुभव करते हैं हर चीज। लेकिन जब हम सरलता रहती है, यानी कि हम ओरिजिनल, हमारा सत्य स्वरूप याद रहता है, तो सरल। तो सहनशीलता और सरलता। सहनशीलता क्या है? सहनशीलता यानी जब कोई परिस्थिति आती है, कोई बात आती है ड्रामा लेवल पर, इस नाटक में जो भी अलग अलग दृश्य आ रहे हैं, वो सारे दृश्य हम सब आत्माओं को कहीं ना कहीं पक्का बनाने आते हैं, हमें कुछ याद दिलाने आते हैं। तो सहनशीलता यानी कि जब हम आत्माभिमानी रहते हैं, तो वो सारी परिस्थितियों को हम सहज ही सरल सहन कर लेते हैं। कैसे सहन कर लेते हैं? पारस बुद्धि के द्वारा। जब हमको ये बड़ा नक्शा याद रहता है कि हम सब वहां के रहने वाले, यहाँ आए हैं थोड़े समय के लिए और ये पार्ट मिला है, हम अदृश्य एक्टर्स हैं, तो यहाँ की परिस्थितियां मेरी परिस्थितियां लग रही हैं। जैसे टीना अगर हाथी का रोल कर रही है, टीना ऊंट का रोल कर रही है, तो ऊंट की समस्या उसको अपनी समस्या लग रही है। इसलिए उसको लग रहा है मुझे ये सहन करना है, मेरे साथ कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं कैसे चलूंगी, मैं क्या करूं, मेरे घर में ये समस्या है। एक्चुअल में वो सब केवल एक ड्रामा चल रहा है, एक खेल चल रहा है, एक नाटक चल रहा है, उसमें वो अपने को ऊंट समझ रही है। लेकिन जैसे ही उसको ये जागृति आती कि वो तो कितनी श्रेष्ठ एक्टर है और यहाँ की रहने वाली है ही नहीं, तो क्या हो जाता है, उसके लिए सब कुछ सरल हो जाता है। और परिस्थितियां उसको परिस्थिति नहीं लगती, सहन करना कोई सहन करना नहीं लगता, उसको सहज हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे दोनों चीजों का बैलेंस की बात बाबा कर रहे हैं, कि सहनशीलता और सरलता दोनों का बैलेंस। कि जब हम सरल होते हैं, यानी जब हम ओरिजिनल सत्य में आ जाते हैं हमारे, तो सहन करना भी हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि सहन और सरल दोनों का कनेक्शन। जब हम सरल हो जाएंगे यानी ओरिजिनल सत्य में आ जाएंगे, तो यहाँ की कोई भी परिस्थिति हमको खेल की तरह लगेगी और एक अपॉर्चुनिटी लगेगी, पेपर की तरह लगेगी, जिसको पार करके हमको नेक्स्ट क्लास में जाना। इज इट ओके? इज इट क्लियर? या तो महिपाल भाई, हमारे पास सभी सुनाने का था वो पूरा हो गया। किसी को कुछ पूछना है या आपको कुछ ऐड करना है तो कर सकते हाँ जी जी, बहुत अच्छा आपने जो आत्मा का अलग ही एक बहुत सिंपल सहज तरीके से कैसे आत्मा को आपने शरीर से रोल से अलग करके बिठा दिया है ऊपर। तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था, सुनते सुनते ही जैसे योग लग रहा था। और जैसे अभी आपने वो बात कही थी कि सरल और मतलब उसका कुछ कह रहे थे सरल और मुश्किल अव्यक्त इशारों से, तो मुझे एक थोड़ा उदाहरण याद आ रहा था बीच में उस समय। तो अभी वो सुनाएंगे कि जैसे कोई माताएं होती हैं, कोई नाराज तो ना होए, लेकिन ऐसे ही वो याद आ गया दिमाग में कि बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जिसको भगवान ने पहले ही उसके जो जिस्म है, उसका शरीर है, वो पहले ही सफेद शरीर है, उसका अच्छी एक खूबसूरती है, लेकिन पता नहीं उनको वो खुद के वो खूबसूरती पे यकीन नहीं होता है। फिर वो पार्लर में जाती हैं, पता नहीं कितना उसके ऊपर मेकअप लगा के और उसको बिगाड़ देती हैं, और उनको लगता है अभी हम खूबसूरत हो गए हैं, जबकि वो पहले से अच्छे थे। जितना वो ज्यादा हमने देखा है शादियों में मेकअप लगाते हैं, तो और ही थोड़े वो उसके अजीब अजीब अगली अगली थोड़े हो जाते हैं। लेकिन एक अभी वो रस्म बन गई है शादियों में, इतना मेकअप लगा के फिर वो दुल्हन को बिठाते हैं। तो देखा है हमने दुल्हन तो मतलब वो और ही जैसे भूत लगती है, एक सफेद चुड़ैल लगती है। सॉरी, अभी आज तक हमने किसी को कहा नहीं है, लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं। तो वो मतलब सरलता से वो और मुश्किल में चले जाते हैं, जबकि वो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, जैसे कहते हैं ना सादगी में खूबसूरती है। तो ये थोड़ा उदाहरण याद आ रहा था, माताओं को कोई बुरा न माने, लेकिन ऐसे ही वो थोड़ा याद आ गया। तो बहुत अच्छा आपने भाई जी घर बने मंदिर, मतलब आपने तो घर ही धाम में बिठा दिया है। तो वहां तो है ही मंदिर, बाबा है, आत्मा शांत है,
तो आपने हमें इस घर से ही निकाल उस असली घर में बिठा दिया। वहां तो है ही शांति, शांति धाम में आपने हमें टिका दिया। तो उस शांति धाम को यहाँ वाइब्रेशन लेकर हमें इस घर में भी वो जैसे कि प्रैक्टिकल में रहना है, कि वो परम धाम का अनुभव इस घर में आकर उस घर का अनुभव इस लौकिक शरीर वाले घर में भी करना है। तो बहुत अच्छा। और किसी माता का, भाई का, बहन का कोई सवाल हो तो हमारे पास 5 मिनट है अभी। तो कोई सवाल हो या कोई शोभा बहन कुछ ऐड करना चाहे या कोई भी बहन। ओम शांति। शांति। थैंक यू भाई जी का, बिल्कुल दिल से। जैसे महिपाल भाई ने कहा ना कि बिठाई ऊपर दिया, तो बस फिर हर चीज से जैसे फ्री हो गए। तो बिल्कुल बाबा का ज्ञान भी ऐसे ही है ना कि है बहुत सहज राजयोग, मगर जो भूल जाते हैं और जो असल में नहीं होते तो फिर मुश्किल हो जाता ना। तो संस्कार परिवर्तन भी इसीलिए मुश्किल लगता ना कि ये नहीं कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, ये बाबा की श्रीमत डिफिकल्ट लगती। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि वो अपने उस ओरिजिनलिटी में खाली आ जाओ ना, उस सच को रियलाइज करो, तो फिर ये सहज हो जाता उस प्यार में जिसको कहे ना कि बिल्कुल। मगर वो भूल जाते हैं और अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हैं तो और मुश्किल मुश्किल। तो थैंक यू भाई ने बहुत दिल से बहुत टचिंग भी करवाई, तो थैंक यू भाई जी आपका दिल से। थैंक यू बाबा का जो निमित्त बन के आत्माओं को भेजते हैं, तो दिल से थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। धन्यवाद। क्या धन घड़ी धन भाग हमारा, ये बाबा आपको भेजा है। थैंक यू भाई, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हाँ, ऊपर बैठाया, घर को मंदिर बनाया। थैंक यू भाई, बहुत अच्छी